इंडिया का एक ऐसा माइनॉरिटी ग्रुप जो कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का बस 0.006% ही है, लेकिन पिछली कई सेंचुरीज से बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, इंजीनियर्स बनके इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बैकबोन बना हुआ है। फिर वो चाहे इंडिया की पहली स्टील मिल हो, पहला कॉमर्शियल एयरलाइन हो, लग्जरी होटल ताज हो या एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज हो, कहीं ना कहीं ये सब इस एक कम्युनिटी से कनेक्टेड है जिसे हम पारसी कम्युनिटी कहते हैं। होमी जहांगीर भाभा, JRD टाटा, जमशेदजी टाटा, गोदरेज, वाडिया, पूनावाला, ये सब इसी कम्युनिटी से आते हैं। जमशेदजी मानेकशॉ फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनको फील्ड मार्शल की पोस्ट दी गई थी, वो भी एक पारसी ही थे। आज बॉलीवुड फिल्म के जाने माने एक्टर बोमन ईरानी एक पारसी ही हैं। कौन है ये पारसी लोग, कहाँ से इंडिया में आए थे और कैसे ये इतने अमीर बने? आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पारसी कम्युनिटी के एंसेस्टर्स या पूर्वज भारत में रिफ्यूजी बन के आए थे और यहीं बस गए। एक्चुअली पारसी एक पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है। 7th सेंचुरी CE में ईरान को ही पर्शिया कहा जाता था और यहाँ के लोगों को पर्शियन कहते थे, जो कि ज़ोरास्ट्रिनिज्म नाम के एक ईरानियन रिलीजन को फॉलो करते थे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये पर्शियन लोग इंडिया में रिफ्यूजी बन के आए। इनके माइग्रेशन की पूरी कहानी रिकॉर्डेड है किस्सा-ए संजान, जिसको 1600 AD में दस्तूर बहमन ने लिखी थी, जिसके हिसाब से 7th सेंचुरी CE में पर्शिया में ससानिद एम्पायर का राज था और ज़ोरास्ट्रिनिज्म यहाँ का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन था। लेकिन 641 AD में जब अरब आर्मीज़ ने लास्ट ससानिद रूलर याज़देगार्ड को बैटल ऑफ नहावंद में हराया, तो पर्शियन लोगों ने जान और धर्म परिवर्तन के डर से माइग्रेशन शुरू कर दिया। फाइनली इन 8th सेंचुरी इन माइग्रेंट्स ने समंदर के रास्ते इंडिया के दीव में, जो कि काथियावाड़ में था, पहुँचे और 19 सालों तक यहीं रहे। फिर यहाँ से गुजरात के लिए रवाना हुए, जहाँ पर उस वक्त किंग थे जादी राना, जिन्होंने इन पर्शियन माइग्रेंट्स को रहने के लिए ज़मीन और बिजनेस की परमिशन दी, इन शर्तों के साथ कि ये लोग लोकल कस्टम्स, ड्रेस और लैंग्वेज को अपनाएंगे और किसी भी तरह का कोई हथियार यूज़ नहीं करेंगे। किंग राणा ने पर्शियन माइग्रेंट्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की परमिशन दी, जिसके बाद पर्शियंस ने ईरान शाह फायर को स्टैब्लिश किया, जो कि उसके फेथ का एक सिंबल था। यहाँ पर ये माइग्रेंट्स 300 साल तक फ्लोरिश हुए। पर्शियंस ने अपने इस नए बसाए हुए शहर का नाम संजान रखा, जो कि आज भी गुजरात में मौजूद है। लेकिन 1297 से 98 के बीच सुल्तान मोहम्मद ने, जिसे कुछ लोग अलाउद्दीन खिलजी भी मानते हैं, अपने जनरल अल्फ खान को संजान पर हमला करने को कहा और सिर्फ 2 दिनों में ही अल्फ खान ने संजान पर कब्जा कर लिया। अपनी जान बचाकर औरतें और बच्चों ने संजान से भागकर बहरोत माउंटेन्स, जो कि बहरोत महाराष्ट्र में है, शरण ली और अपने साथ अपना फेथ का सिंबल ईरान शाह फायर को भी लाए। इसीलिए आज भी सबसे ज़्यादा पर्शियन महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं।
इसके बाद ये लोग बहरोत माउंटेन्स से वापस नौसारा आए और एट लास्ट 1741 से 1742 के बीच इनके प्रीस्ट ने ईरान शाह फायर को उदवाड़ा, जो कि एक स्मॉल टाउन है वलसाद डिस्ट्रिक्ट में, स्टैब्लिश किया और पिछले 1380 सालों से ये फायर कंटिन्यूअसली जल रही है। ये तो बात हुई कि क्यों ये पर्शियन माइग्रेंट्स इंडिया आए और कैसे यहाँ बसे। अब बात करते हैं कि कैसे ये इतने अमीर कम्युनिटी बन गई। साल 1700 से 1800 के बीच जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, जब पर्शियन लोगों ने चाइना के साथ ओपियम और कॉटन की ट्रेडिंग की, इस ट्रेडिंग से इस कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हुआ और ये बहुत अमीर बन गए। इनके बच्चे बड़े अंग्रेज़ी स्कूल्स में जाने लगे और इनकी ऐसी इमेज बन गई कि ये बहुत लिटरेट, प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल कम्युनिटी है। ये बात ब्रिटिश के साथ साथ इंडियंस भी मानते थे। ये कम्युनिटी बहुत दानवीर भी है, इसीलिए एक ब्रिटिश कहावत है कि पारसी दाई नेम इज चैरिटी। तो ये थी पारसी कम्युनिटी की पूरी हिस्ट्री। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।